Hello guys, welcome back on our channel and today we discuss a important and very most important topic जिसमें आप देख रहे होंगे कि रिलेशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वाई के और सिग्मा के बीच में, सॉरी पॉइजन रेशियो के बीच में। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं ये आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है या आपको क्वेश्चन भी बन सकता है। जो 2022 जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन के पर, लेकिन शॉर्ट नोट्स में इसके पूछे आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। ठीक, इसके नहीं, इसमें जितने दो रिलेशन हैं उन दोनों के पूछे आने में से किसी एक के पूछे आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, अब देखो इसमें अब रिलेशन हम इसमें निकालने वाले हैं। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो एक क्यूबिक कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक क्यूबिक कंसीडर कर लिया, ध्यान से समझते चलना आप। ये देखो क्यूबिक, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये हमने क्यूबिक यहाँ पर बना लिया, क्यूबिक कंसीडर कर लिया है। अब देखो मुझे जो रेशियो निकालना है वाई के सिग्मा के बीच में निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको थोड़ा उस रिलेशन को भी लिख दूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखो वाई इजिकल टू 3k 1 - 2 सिग्मा, ये रिलेशन आता है आपका जब हम इनके बीच में निकालते हैं ना। तो आप देखो ये क्या है, के आपका वर्क मॉडुलस है। ठीक है, देखो ये मैं समझा रहा हूँ कि आप कैसे थिंकिंग करोगे, क्या क्या प्रोसेस लेकर चलना है, कौन से तरीके से आपको इसको चलना है आगे के लिए, आगे हमको इसमें मूव करना है। ठीक, तो देखो के क्या आपका वर्क मॉडुलस है। ठीक है, तो आपको पता हो कि के जो वर्क मॉडुलस है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए आपको। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये होता है आपका कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, यानी आपका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, इससे ये निकलेगा। अब देखो मेरे पास देखो मुझे स्ट्रेस चाहिए और वॉल्यूम की स्ट्रेन चाहिए। और वॉल्यूम इसके लिए, क्योंकि जब हम के निकाल लेंगे ना फिर कुछ नहीं करना, फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, फिर ओनली कैलकुलेशन होगा। ठीक, तो वॉल्यूम की स्ट्रेन के लिए मुझको ये वॉल्यूम चाहिए। तो बस इन पर काम करेंगे कि वैसे भी वॉल्यूम निकले और आपका स्ट्रेस निकले। ठीक है, तो स्ट्रेस में भी आसान है क्योंकि स्ट्रेस तो हम खुद लगाएंगे इस क्यूब पर, तो वो उसकी भी दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है ना वॉल्यूम की। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इसमें काम किया जाएगा बस ओनली इस वॉल्यूम के लिए किया जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर पी एक्स एक स्ट्रेस हम लगा, ये मान लो यहाँ पी एक्स स्ट्रेस लगाएंगे इस वाली सरफेस पर पी वाई, और इस वाली सरफेस पर यो आपको दिख रही है पी जेड। ठीक है, ऐसे बना लो या ऐसे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये इस पर स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ लिखते हैं पहले तो कि आपने किया क्या कि कंसीडर ए क्यूबिकल। ठीक है, कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी ईच साइड ऑफ लेंथ एल। तो देखो सबकी लेंथ हमने देखो क्यूबिकल ही बॉडी क्यों लिया, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ सारी चीज़ें सेम रहती हैं, इसलिए हमने ये लिया है। ठीक है, तो एल सबकी, इसकी जितनी साइड है सबकी लंबा, इसकी लेंथ जो होगी वो सबकी एल ही होगी। अब देखो इसके बाद हमने क्या किया था, लेट कि इस पर पी एक्स, इस पर पी वाई, इस पर पी जेड आर स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, वो कह रहा है कि इस पर देखो पी एक्स मैंने स्ट्रेस लगाया है, इस पर मैंने पी वाई लगाया, इस पर मैंने पी जेड स्ट्रेस लगाया है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि लेट पी एक्स पी वाई एंड पी जेड आर स्ट्रेस अप्लाई इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। एक्स डायरेक्शन में हमने देखो पी एक्स स्ट्रेस अप्लाई किया है, वाई डायरेक्शन में पी वाई स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है, जेड डायरेक्शन में पी जेड स्ट्रेस अप्लाई किया है। ठीक, तो बस ये चीज़ हम लिख रहे हैं कि लेट पी एक्स पी वाई पी जेड आर स्ट्रेस अप्लाइड इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक, आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये चीज़ होगी क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं इस पर स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पहले ओरिजिनल, क्योंकि देखो ओरिजिनल वॉल्यूम चाहिए ना, ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब इनिशियल कंडीशन में आपका वॉल्यूम कितना है इनिशियल, यानी जब आपने स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया था तो जितनी लेंथ उतनी ये भी हाइट, ये भी और ये भी, या तीनों इसकी जो भी मान लो इसको ब्रेथ कह दो, उसको कुछ भी कह दो,
इसकी जो तीनों जो साइड की जो लेंथ होगी वो एल ही होगी, क्यूबिक है। इसका मतलब अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू लिखना चाहूँ, जब इस पर मैंने कोई भी स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी उतनी है, हाइट भी उतनी है। ठीक है, तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितना हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा ना, एल इंटू एल इंटू एल। तो लिख दूँ मैं यहाँ पर, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी ना। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या है, एल इंटू एल इजकल टू एल क्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं इसको हम। अब ध्यान से देखना, अब देखो, अब भाई जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ये शायद आपका थोड़ा आपका पुराना ज्ञान होना चाहिए ये चीज़, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो आपको नहीं, वैसे पता होना चाहिए कि अल्फ़ा और बीटा होंगे यहाँ पर दो। अल्फ़ा बीटा क्या है मैं आपको समझा दूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, अल्फ़ा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पर यूनिट, और ये क्या आपका, ये है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा, ये आपका है लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अब देखो ध्यान से, अल्फ़ा पता है क्या है, अल्फ़ा वो स्ट्रेन है, ठीक है, अल्फ़ा वो स्ट्रेन है जिस डायरेक्शन में, ध्यान से, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो भी इस स्ट्रेस के लगने से जो स्ट्रेन जनरेट होगी, या जो स्ट्रेन इस पर अप्लाई होगी, जो स्ट्रेन मान लो प्रोड्यूस होगी, जो स्ट्रेन लगेगी, वो तो अल्फ़ा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन है, तो अल्फ़ा है। पर लेकिन मान लो जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जितनी भी स्ट्रेन होंगी ना, उसकी परपेंडिकुलर, जैसे देखो इसके परपेंडिकुलर आपकी पी वाई है और पी जेड है, ये दो हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर इसकी जो स्ट्रेन होंगी उनको हम बीटा, उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। और जो जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, अल्फा, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक, और ये पर यूनिट स्ट्रेस पर है, किस पर यूनिट स्ट्रेस, ध्यान समझना, पर यूनिट स्ट्रेस पर, यानी एक यूनिट स्ट्रेस पर जो भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा उसको हम अल्फा कहेंगे, और एक इस पर यूनिट स्ट्रेस पर जितना भी लेटरल स्ट्रेन होगा उसको हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, बीटा से हम नोट करेंगे, ये चीज़ है। ठीक, ये हो गया आपका, ये यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो, ये इतना काम हमने कर लिया यहाँ से। अब देखो, ओरिजिनल वॉल्यूम तो हम निकाल चुके हैं, अब मुझे चाहिए कौन सा चेंज, कितना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। और देखो, चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले तो वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसमें जब मैं स्ट्रेस लगाऊंगा, मान लो जब इसमें स्ट्रेस लगाएंगे हम, स्ट्रेस के बाद जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम में से इस ओरिजिनल वॉल्यूम को, यानी ये इनिशियल केस वाला वॉल्यूम है और वो फाइनल वाला है, जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करूँगा तभी तो उनके बीच का वॉल्यूम आएगा, बीच का वॉल्यूम का मतलब चेंज आएगा। ठीक, तो ये है मैंने, अब मेरे पर्पज क्या है, पहले तो इसमें स्ट्रेस लगाते हैं। देखो, तो जब जैसे देखो मैं इसमें, अब देखो स्ट्रेस की जब हम किसी भी एक्सिस पर या किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी स्ट्रेस में लगाऊंगा, देखो जहाँ मैं एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेस लगा रहा हूँ, तो ध्यान रखना, इससे मान लो इस क्यू में जब हम इस एक्सिस के अलोंग जब मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें तो इस बार इसमें देखो इस एक्सिस में या इस मान लो साइड में, या इसकी जो जो भी लेंथ या कुछ भी है, इसकी लेंथ, तो लेंथ बोलते हैं उसको, तो इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ में तो आपका एक्सटेंशन होगा, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लग रहा है, और उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, उसी के अलोंग जो भी लेंथ है उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, और उसके जो भी लेंथ परपेंडिकुलर है उसमें क्या होगा आपका, उसमें एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। क्या होगा, कंप्रेशन। अगर मान लो देखो इसमें ऐसे ऐसे लग रहा है स्ट्रेस, ठीक है, तो इसकी लेंथ इसके अलोंग क्या है, देखो ये लेंथ है इसके अलोंग क्या लेंथ है ये, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, और जो परपेंडिकुलर लेंथ आपको दिख रही है ये, इनमें क्या होगा आपका, इनमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ठीक है, ये तो शिफ्ट होंगी और ये आपकी इंक्रीज होंगी। इसका मतलब जो मैंने ऐसे मान लो इस पॉइंट को मैं पी कह दूँ, इसको क्यू, तो इसको आर कह दूँ, तो देखो ये मान लो पी डैश पर आ जाएगा, ये इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम पी एक्स की बात कर रहे हैं पहले, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं लिख भी देता हूँ, चलो, ए स्ट्रेस प्रोड्यूस एक्सटेंशन इन हिज आउन डायरेक्शन। ठीक है, अपनी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये एक्सटेंशन करेगा, एंड कंप्रेस या कंप्रेशन
इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, कंप्रेस करता है, कंप्रेस होता है हमेशा। स्ट्रेस जब भी लगता है अपने डायरेक्शन में होगा तो एक्सटेंशन होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो अब देखो हम फाइनल वॉल्यूम लिखते हैं। फाइनल वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ओ पी डैश, देखो पी से पी डैश हो गया, ठीक है, इनटू, अब देखो यहाँ पर मान लो ओ आर है ये, तो इसमें क्या होगा आपका, होगा तो कंपैरिजन, तो इसका मतलब आर जो भी पॉइंट नया बनेगा उसको मैं ओ आर डैश दे दूँ, फिर इसमें नया एक पॉइंट बनेगा क्यू डैश मान लेते हैं उसको हम, ठीक है, उस स्ट्रेस लगाने के बाद जो कोई पॉइंट चेंज होगा उसको ये दे देते हैं हम नाम। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन सेकंड मान लो इसको, अब हमको ओ पी डैश, ओ आर डैश और ओ क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक, अब देखो मुझे ओ पी डैश चाहिए, पहले मैं ओ पी डैश निकालता हूँ। देखो जब मुझे ओ पी डैश चाहिए तो एक देखो पी डैश यहाँ पर है, जो ओ पी कितना है, एल है, मैंने पहली बार लेंथ कितनी थी, एल थी, ठीक है, पहली बार लेंथ कितनी थी, एल, तो उस एल में देखो ये एल, अब देखो ये क्या लिख दिया मैंने, ओ पी डैश को मैं कैसे लिख रहा हूँ कि ओ पी डैश देखो इतना निकालना है मुझे, यहाँ तक निकालना है, ये ओ पी डैश चाहिए मुझे, ओ पी तो मैं जानता हूँ, बस मुझे इतना स्ट्रेन में कितना चेंज आया ये मुझे पता करना है, क्योंकि स्ट्रेन ही तो है, स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन आ रहा है। ठीक, तो ये स्ट्रेन कितना है ये मुझे पता करना है, कि अगर मैं एल का मल्टीप्लाई उस स्ट्रेन में कर दूंगा तो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो देखो उसको स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे आप, देखो वन प्लस, ठीक है, कैसे लिखोगे, वन प्लस, अब देखो जो अल्फा था वो क्या था आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेस, यानी एक यूनिट में, एक यूनिट स्ट्रेस में कितना स्ट्रेन लग रहा था वो अल्फा था। अब अगर मान लो पी एक्स, ये भाई कितना स्ट्रेस लगा रहा हूँ मैं, पी एक्स, तो पी एक्स स्ट्रेस में कितना आपका स्ट्रेन लगेगा, अल्फा इंटू पी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब मैंने अभी बोला था कि स्ट्रेस अपने डायरेक्शन में क्या करता है, या एक्सटेंशन करता है। ठीक है, अब देखो जब ये एक्सटेंशन होता है, हमें पता है कि जब भी कंप्रेशन होता है किसी भी चीज़ में, अगर मान लो कमी होती है तो उसको माइनस करते हैं, ये हमको पता है। ठीक, तो अब इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको दिख रही है, पी वाई और पी जेड दिख रहा है, इसमें ये कैसी आएंगी, माइनस में आएंगी। ये क्यों आएंगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है इसलिए। ठीक, तो इसमें कितना अगर इसके अलावा हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, अल्फा पी वाई, अल्फा पी वाई हो जाएगा ना। ठीक, सॉरी, इसके अलोंग की बात करें, हाँ इसके अलोंग क्या आएगा, ये बीटा आएगा। बीटा क्यों आएगा, क्योंकि बीटा परपेंडिकुलर को दिखाता है। ये स्ट्रेस मैंने देखो इधर लगाया, क्योंकि मैं अभी ओपी की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्ट्रेस इधर लगा रहा हूँ तो ये इसके परपेंडिकुलर हैं दोनों, पी वाई और पी जेड, और पी वाई पी जेड के परपेंडिकुलर स्ट्रेस स्ट्रेन को दिखाने के लिए, परपेंडिकुलर स्ट्रेन को दिखाने के लिए हम बीटा का यूज़ करते हैं। बीटा आ गया, इसके लिए मैं, इसके लिए भी बीटा ही आएगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है पी जेड ये। ठीक है, ओ पी डैश, ऐसे ही आप देखो हम ओ आर डैश निकाल लेते हैं। ओ आर डैश के लिए पहले तो लेंथ एल ही थी, इसको कैसे लेंगे, वन प्लस, अब देखो ओ आर आपको दिख रहा है किस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, जेड वाली डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, तो इसका मतलब पी जेड में अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो पॉजिटिव आएगा और सब नेगेटिव आएंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो बीटा माइनस पी एक्स माइनस बीटा इंटू पी वाई। ठीक, अब ओ क्यू डैश लिखेंगे तो एल वन प्लस, अब देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये को पी वाई के अलाउंग अब लग रहा है स्ट्रेस, तो अल्फा इंटू पी वाई माइनस बीटा इंटू पी एक्स माइनस बीटा इंटू पी जेड, ये हो गया। अब इन तीनों वैल्यूओं को यानी ए बी एंड सी, इन तीनों क्वेश्चन मान लिया मैंने, ए बी सी, अब दो वैल्यू इनकी वैल्यू को ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी सी एंड सेकेंड हम यहाँ निकालेंगे फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा। ठीक, तो फाइनल वॉल्यूम होगा आपका, रख दो वैल्यू, तो देखो जब हम इनमें तीनों मल्टीप्लाई होता है, एल इंटू कितना हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा, और ये आ जाएंगी वन प्लस अल्फा पी एक्स माइनस बीटा पी वाई, सॉरी ये ब्रैकेट में बंद करते हैं, माइनस बीटा पी जेड, इसका वन प्लस अल्फा पी जेड माइनस बीटा पी एक्स माइनस बीटा पी वाई, फिर ये क्या है, वन प्लस अल्फा पी वाई माइनस बीटा पी एक्स माइनस बीटा पी जेड। ठीक है, ये क्या फाइनल वॉल्यूम आ गया आपका। ठीक, अभी देखो सॉल्व करना बाकी उसको थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे ना तो देखो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसको सॉल्व करना बहुत टाइम ले जाएगा, क्योंकि जब आप वन का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, वन का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, आपको देखो वन का मल्टीप्लाई सबके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर सबका इसके साथ, फिर जो आएगा मान उसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो मुझे एक बताओ, स्ट्रेन में कितना चेंज हो रहा है, अल्फा हो रहा है,
ठीक है। देखो ये अल्फ़ा क्या है, बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा ही चेंज तो है, बहुत छोटा चेंज है ये, उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग उतना बड़ा लेंथ है उसका, चेंज तो बहुत छोटा ही है, ठीक। तो अब जो हमारे अल्फ़ा, बीटा, इनको क्या कर सकते हैं हम, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनका स्क्वायर निकालूँगा तो और छोटा आएगा, ठीक। अब देखो जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आपको दिख रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, फिर अल्फ़ा कैसे होगा, अल्फ़ा क्यूब भी बनता हुआ दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की तो और नेगलेक्ट और छोटे होते जाएंगे, इसका मतलब इनको सबको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो नेगलेक्ट करने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है आपको, अगर देखो मेरे अकॉर्डिंग तो आप उस सॉल्यूशन को डायरेक्ट याद रखोगे तो आपको आसान रहेगा, क्योंकि अगर जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, फिर जब देखोगे कौन कौन अल्फ़ा क्यों बन रहा है उनको नेगलेक्ट करोगे, तो आपको बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ नेगलेक्ट हो सकती है, इसमें बनेंगी और वो नेगलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो भी क्यू बन रहा होगा और वो बन रहा होगा सब नेगलेक्टेड है। तो देखो बी वन नेगलेक्टेड, अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू इसमें बनेगा आपका, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बनेगा इसमें, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनेगा, ठीक। और आपका इसमें अल्फ़ा बीटा भी बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर भी बनेगा, बीटा स्क्वायर भी बनेगा, ETC इस टाइप के बनेंगे, इन सबको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग बीइंग वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब इन सबको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो वी फाइनल कितना आ जाएगा, वी फाइनल एल क्यू। अब जो क्या आता है सॉल्व होने के बाद वो आप याद रखें डायरेक्ट, इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि आप कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देंगे। तो 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3 पी आता है ये सॉल्व होने के बाद, नहीं तो आप सॉल्व करके देख लो, फिर इनको नेगलेक्ट करना तब यही आएगा, तो आप ये चेक कर सकते हो, नहीं तो ठीक। अब निकालते हैं चेंज इन वॉल्यूम जो हमें चाहिए था, चेंज इन, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल वी निकालो, क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना आपका एल क्यू 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा 3 पे, और इनिशियल कितना था एल क्यू, इक्वेशन बस से आप देख सकते हो एल क्यू ही आया था, दोनों में से एल क्यू कॉमन ले लो, तो 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है, 3 पी माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, देखो एल क्यू ये कितना बचा अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3 पी, यह आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब बस सारी चीज़ें हमने निकाल ली, अब तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, लगाओ बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस, तो यहाँ लिख दें नाउ फ्रॉम बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये होता है के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस लिख दो अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना था, मान लो पी लेकर चल देते हैं हम स्ट्रेस, क्योंकि हमने तो सब में लगाया, पी तो लगाया है ना, एक्स एक्स एक्शन में हमने पी एक्स से दिखा दिया, पी वाई से दिखा दिया, तो स्ट्रेस कितना हो गया, पी हो गया सब किस के लिए। और ये कितना आया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था एल क्यू, यही था ना। अब एल क्यू से देखो एल क्यू कैंसिल, के इजकल टू पी, देखो पी से पी कैंसिल, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3 को किधर भेज दूँगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 3 के इजकल टू, इसमें से अल्फा कॉमन लो आप, तो 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फा बनेगा। अब आपको पता ही होगा कि 1 अल्फा जो होता है वो आपका यंग मॉडुलस वाई होता है, और बीटा अपॉन अल्फा जो होता है वो आपका पॉइजन रेशियो होता है, ये आपने पता होगा आपको ये रिलेशन। तो 3 के इजकल टू नहीं पता तो आप याद रख लो, ठीक है। तो 1 अल्फा वाई होता है, 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा, और वाई इजकल टू निकालोगे तो 3 का इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दो, 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये आसान लगा होगा, ठीक। तो ये आपका था, ये रेशियो किस किस के बीच था, देखो ये आपका था यंग मॉडुलस, ठीक है, और आपका वर्क मॉडुलस और पोजन रेशियो के बीच में। अब क्या हम जो रिलेशन निकालेंगे, अब हम निकालेंगे जो के है ना, कि जो बल्क मॉडुलस है इसको हम मॉडुलस और रिजिडिटी इसकी जगह पर, यानी वाई नीटा और सिग्मा, ये दो रिलेशन होते हैं, वाई के सिग्मा और वाई ईटा सिग्मा, ये यहाँ पर देखो मॉडुलस और रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस इन दोनों पर चलता है। तो अब देखो वर्क मॉडुलस था तो वर्क मॉडुलस की हेल्प ली, और उसमें इसकी हेल्प लेंगे मॉडुलस और रिजिडिटी की, ठीक। तो उसको भी इसी वीडियो में हम कर लेते हैं फिनिश, इसके टॉपिक को ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक। तो नाउ वी कंसीडर वाई ईटा सिग्मा, इस रिलेशन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक। अब देखो इसके बारे में वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक क्यूबिक लेट करेंगे, ठीक है। ध्यान से आपको समझते चलना है इस रेशियो को। तो देखो इसमें क्या करेंगे, मैंने एक क्यूबिक लिया, इसमें थोड़ा सा उससे थोड़ा सा, ठीक। देखो ये कोई मैंने क्यूबिक ले लिया, ठीक, जैसे ए वी सी डी ये है, ठीक। इस क्यूबिक को थोड़ा मैंने अलग टाइप से बनाया, क्योंकि इसमें हम थोड़ा अलग ही चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक।
ये है, तो पहले लिख दो पहले इस चीज़ को, कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी ईच ऑफ लेंथ एल, कैपिटल एल मान लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया कि कंसीडर ए क्यूबिक बॉडी ईच ऑफ लेंथ एल, जिसकी प्रत्येक की लेंथ कितना है, एल है, ठीक। अब देखो यहाँ से अब क्या करेंगे हम कि देखो जब अब हम यहाँ पर करते क्या है इस केस में कि जो आपका जो ए डी दिख रहा है ना, इसको हम फिक्स करते हैं। इसकी जो ये जो आपको दिख रही है साइड है ना, ये जो सरफेस है इसकी इस लेंथ को, इस वाली साइड को हम फिक्स रख करते हैं। इसको फिक्स करने के बाद करते क्या है हम, इसकी जो अपर साइड आपको दिख रही है इस पर हम लगाते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। क्या टेंजेंशियल स्ट्रेस, आपको पता है टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो यहाँ पर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे ऊपर। तो देखो जब टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे, मुझे एक चीज़ बताओ, स्ट्रेस का मतलब खींच रहे हैं, ये समझो सिंपल, तुम सिंपल लैंग्वेज में खींच रहे हैं हम इसको। ये मैंने क्या करते फिक्स कर ये मैंने फिक्स कर दिया है, और मैं इसको ऊपर से खींच रहा हूँ, इसको मैं खींच रहा हूँ। तो जब मैं देखो इसको फिक्स करके इसको मैं जब खींचूंगा, तो देखो ये होगा क्या कि ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी ये हो जाए आपकी जो साइड है ऐसे हो जाएगी, ठीक। यस एंड राइट, यस है ना, ऐसे हो जाएगी। आगे हुआ क्या, ये वाली आपको जो साइड दिख रही है ये जो है ये ऐसे हो जाएगी, ठीक। आई होप आपको ये सब पर आसानी है ना, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो जो पहले आपका ये जो डायगोनल था, ये डायगोनल देखो ऐसे था, ठीक। ठीक, ये डायगोनल पहले ऐसे था। देखो इस डायगोनल में तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, ये तो देखो ये ऐसे रहेगा, पर लेकिन देखो जो डायगोनल ये था, ये डायगोनल जो आप देख रहे हो AC, इसमें चेंज आएगा। अब देखो ये डायगोनल जो है, अब देखो इस टाइम अब ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। मान लो इस पॉइंट को मैं C डैश बोल दूँ और इस पॉइंट को मैं B डैश बोल दूँ, तो अब जो डायगोनल जो है वो C डैश पर शिफ्ट कर देगा, AC डैश पर, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। मान लो ये पॉइंट मैंने E मान लिया, और देखो यहाँ एंगल बन रहा है आपका 45, कितना बनता है, 45 एंगल बनता है ये, ठीक है। ध्यान से समझ गए। मान लिया मैंने ये जो लेंथ इतना जो चेंज आया वो एल है इसमें, ठीक है। जो भी लेंथ में चेंज आया वो एल है। यहाँ एंगल मान लो जो भी आया वो थीटा है। इसी थीटा को हम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी थीटा को क्या बोलते हैं हम, शेयरिंग स्ट्रेन। इसी थीटा को जो भी चेंज जितने भी एंगल ये क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है ये आगे, ठीक है। ये जो साइड थी ये शिफ्ट हुई है जितने एंगल पर, उस एंगल को बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेन। तो देखो इसकी लेंथ एल है, तो बस इस डायग्राम के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक। आसान था। तो अब जो हमको लिखना है थोड़ा हम लिख देते हैं कि कंसीडर ए क्यूबिक बॉडी ईच ऑफ लेंथ एल, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ कि अगर यहाँ पर देखो लिख देते हैं हम थीटा जो है आपका क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन, थीटा शेयरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट, ठीक, हम मानते हैं लेट टेंजेंशियल स्ट्रेस देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने क्या किया था, ये थीटा कब आया था, ये तब आया था जब लेट अप्लाइंग, या ये लेट मत लिखो, इस पर अप्लाई करो डायरेक्ट, ठीक है। अप्लाइंग टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। जैसे हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस पर अप्लाई किया, तो इससे क्या हुआ कि जो बॉडी में हमने जो बॉडी है इस पर डिफॉर्मिंग हो गया, यानी इनकी जो साइड है इनमें डिफॉर्म हो गया। भाई इनकी साइड में डिफॉर्म का मतलब इसकी साइड यानी शिफ्ट कर हो गई, ठीक है। डिफॉर्मेशन हो गया इनकी साइडों में, ठीक। तो अप्लाइंग टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो ड्यू टू इट द बॉडी डिफॉर्म, बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म्ड हो गई, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई ज़्यादा हमने टफ लैंग्वेज अब तक नहीं यूज किया इतना भी कोई, ठीक। तो देखो नाउ अब हम क्या इसमें क्या यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा क्या होता है आपका, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो टी है और शेयरिंग स्ट्रेन जो थीटा है, शेयरिंग स्ट्रेन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अगर आपको देखो इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है तो इस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा सबके इन सब के ऊपर, क्या होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस सबका फॉर्मूला, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन सबका, ठीक। वन शॉट आपकी एक वीडियो आएगा, ठीक। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना।
यहाँ से अब देखो हम निकालेंगे शेयरिंग स्ट्रेन निकालना है मुझे। शेयरिंग स्ट्रेन के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे भाई, लेंथ में कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अब। तो ये अब देखो हमको यहाँ से अब करना स्टार्ट करते हैं, हम इन सब चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहले क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो नाउ, देखो जब मैंने इस पर, ध्यान समझना, सेम उसी केस की तरह जैसे जब मैंने इस पर मान लो आपका स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया, मान लो इस पर मैंने डिफॉर्मेशन फोर्स नहीं लगाया इस पर मान लो, ठीक है। तो जब मान लो इसकी लेंथ में डिफॉर्मेशन नहीं हुआ था, तब अगर मैं इसके ए सी को निकालना चाहूँ, इसकी जो डायगोनल है, अगर मैं इस डायगोनल की ए सी की बात करूँ तो देखो ये जो आपको डायगोनल दिख रहा होगा, देखो इस टाइप का है ये, ठीक है। ये डायगोनल इस टाइप का, देखो यहाँ आपको एंगल 90 दिख रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो इसका अगर मान लो मुझे ये निकालना है, तो इन दोनों का स्क्वायर, ये एल है, देखो ये एल है ना, ये क्यूबिक है तो साफ एल ही होंगी। तो ये एल है और ये एल है, ये मुझे चाहिए। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इजिकल टू ये मान लो इसको क्या एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये होगा ना, इससे हम जानते हैं पाइथागोरस से, तो एक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ये एल स्क्वायर ये 2l स्क्वायर हो जाएगा, अनरूट में आ जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा √2l, ये आ जाएगा ना। तो ये मैं करने वाला हूँ कि यहाँ पर बिफोर डी फॉर्मेशन लेंथ ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ठीक, बिफोर डी फॉर्मेशन लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, क्या आएगा ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर ए सी यहाँ से कितना आ जाएगा √2l, ये डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। तो वही सेम चीज़ निकालेंगे भाई। अब देखो जब मुझे स्ट्रेन चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा पहले, उसका ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो मैंने निकाल ली लेंथ। अब मुझे चाहिए फाइनल लेंथ, यानी जब मैंने इस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया उसके बाद इसकी लेंथ क्या थी, वो फाइनल लेंथ हो जाएगी। ये इनिशियल दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे, चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, तो देखो आफ्टर deformation the increase in AC which, अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, जब मैं भाई इस पर, ध्यान समझना, जब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ स्ट्रेस लगा रहा हूँ टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो वही स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। जिसके एलोंग लग रहा है उसमें तो क्या होगा एक्सटेंशन होगा, ठीक। पर लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसमें कंप्रेशन होगा। इसका मतलब आप वैसे भी सोच सकते हो, जब आप इसको फिक्स कर रहे हो और इस पर आप जब इस पर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करोगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होगी यहाँ पर कंप्रेस कर जाएगी। जब हम इसको खींचेंगे तो ये डिस्टेंस अब ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं, वैसे ही होने वैसे भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये क्या होगी कंप्रेस करेगी। तो यहाँ जो डिफॉर्मेशन होगा वो दो केस के लिए होगा, ये दो केस लगेंगे डिफॉर्मेशन के लिए। तो आफ्टर डिफॉर्मेशन, ये चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आफ्टर डिफॉर्मेशन के बाद द इंक्रीज इन ए सी इज ड्यू टू, ए सी का मतलब वही नंबर एक एक्सटेंशन। एक मिनट इसको यार, एक मिनट आप रुकिए। तो देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब ये चीज़, ठीक। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो देखो इसमें हमारा जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, इसमें कंप्रेशन से आ रहा है और इसमें एक्सटेंशन से आ रहा है। जब मैं दोनों का मिला के अब टोटल लिखेंगे हम, तो दोनों को मिला करके जब पूरा टोटल एक्सटेंशन हम लिखेंगे तो फिर दोनों को मिला करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट किसके लिए वो लिख दो आपके एक्सटेंशन स्ट्रेस एलोंग ईसी, ठीक है। सेकंड में क्या है आपका कंप्रेशन स्ट्रेस एलोंग बीडी, ठीक। अब वो इस चीज़ लिखते हैं पहले हम किसकी, अल्फा एंड बीटा, जो हम पहले अभी हमने उसको डिस्कस किया था। ये क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस ये होता है, ठीक। ये क्या होता है आपका लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस होता है, ठीक। अब देखो अब हम लिखें टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ एसी में, तो नाउ एक्सटेंशन इन एसी
तो ए सी में कितना एक्सटेंशन हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे हम, सिंपल दोनों को मिला करके लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते हैं हम, एक्सटेंशन कितना हुआ है, अब मान लो ए सी है ये लेंथ, ठीक है, तो ए सी इंटू अल्फा क्या है आपका, पर यूनिट स्ट्रेस है, पर यूनिट स्ट्रेस पर कितना स्ट्रेन आ रहा है वो अल्फा है। अब यहाँ पर हम कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं, टी, कितना लगा रहे हैं टी, तो टी इंटू अल्फा कर दूंगा इसमें, तो टी इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक। ये पर यूनिट स्ट्रेस था। अब कितना टी स्ट्रेस पर कितना आपका स्ट्रेन आएगा, टी इंटू अल्फा आएगा। इसके केस में सेम लिख दो आप, प्लस टी इंटू ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है तो उसमें बीटा आएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ यूज कर रहे हैं जो हमने पहले यूज की थी, तो नई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बीटा और अल्फा सारी चीज़ें, ठीक। अब यहाँ से देखो आप, ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी को आप कॉमन निकालिए, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका टी, सॉरी टी, ये भी तो कॉमन आ रहा है ना, टी अल्फा प्लस टी बीटा हो रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो ए सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, एल रूट टू, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं पहले, ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो देखो ये आपका था टी अल्फा प्लस टी बीटा और ए सी कितना आ गया, एल रूट टू, ठीक है। ये आपका यहाँ से आप देखो टी कॉमन ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, एल रूट टू, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर है, ठीक। अब देखो ये हमने यहाँ तक निकाल लिया, इसको मान लो आप इक्वेशन, ये कितना बन रहा है इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड, चलो सेकंड ही है ये, ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन हमने मान लिया। ये क्या आ गया आपका, ये एक्सटेंशन आ गया, ए सी में कितना एक्सटेंशन हो रहा है। अब देखो क्या एक्सटेंशन में एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। अब देखो हम एक्सटेंशन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, कि देखो ये जो चेंज है आपको दिख रहा होगा ये, यानी ये जो इतनी डिस्टेंस है वो इतनी डिस्टेंस है, बस इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ, यही तो हुआ ना, सी डैश ई, यानी ई सी डैश जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन नहीं तो इसमें अलग हुआ है। तो इसमें देखो हम अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूँ, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो मैं इस डिस्टेंस को आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है, उसी तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, देखो तो निकालते हैं हम इन ट्रायंगल इसमें सी डैश ई में, ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी डैश ई में, तो जब मैं सी डैश ई में ट्रायंगल में लूँगा, ठीक है, इस ट्रायंगल में जब लूँगा मैं, तो cos 45 क्या लिखा जाएगा, ई सी डैश, क्योंकि ये आपका ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और जो अगर हम उसमें उसकी बात करूँ मैं, सॉरी ये, हाँ ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपका, ठीक, ये 90 डिग्री है, 90 से डिग्री आप क्या होगा, ये आपके सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हम क्या लिखेंगे आपका cos 45 लिखूंगा मैं, तो cos 45 लिखूंगा तो cos 45 क्या हो जाएगा आपका, ई सी डैश क्या हो जाएगा, ई सी डैश अपॉन एल, क्या हो जाएगा, ई सी डैश अपॉन एल, ई सी डैश अपॉन एल, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका कॉस, ठीक है, कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या, ई सी डैश, और ये डिस्टेंस हम एल लेकर चले थे, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ई सी डैश अपॉन एल, ठीक है, तो cos 45 क्या हो जाएगा आपका, ई सी डैश अपॉन एल, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लिख दिया, ठीक है। अब देखो cos 45 कितना होता है, 1/√2, ये क्या हो जाएगा, ई सी डैश अपॉन एल, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालो ई सी डैश, ई सी डैश क्या हो जाएगा आपका, एल अपॉन √2, इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर दो, क्योंकि ये भी एक्सटेंशन था, ये भी एक्सटेंशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, जब दोनों एक्सटेंशन है दोनों बराबर होंगे, ठीक है, दोनों को बराबर कर देता हूँ, तो एल अपॉन √2 इक्वल टू टी अल्फा प्लस बीटा एल इंटू √2, ठीक। तो अब देखो यहाँ से आप ध्यान से समझना, एल इसको √2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 2l इंटू टी अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया ना, ठीक। अब आप देखो, अब यहाँ से आगे क्या करने वाला हूँ मैं, ध्यान से समझ लो, यहाँ से अब हम करने वाले हैं, देखो इसको तो ले जाओ, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा को तो मैं इधर कर रहा हूँ, इसको मैंने डिवाइड में कर दिया एल थी में, तो एल को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो देखो टी इंटू 2l अपॉन एल, ये किया मैंने, ठीक है, कुछ नहीं, इसको डिवाइड में ले गए थे, ये देखो यहाँ पर बन चुका है ये, ठीक। अब देखो 1 अपॉन, इसमें से अल्फा कॉमन लो, तो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा बनेगा, इजिकल टू 2t अपॉन, देखो इसको स्मॉल अपॉन कैपिटल ले सकता हूँ मैं, ठीक है, इसमें अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ही तो पहुँच जाएगा ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या आपका, ठीक है, ये क्या आपका है, चेंज इन, कितना चेंज हुआ उस लेंथ में, यही तो हमने स्मॉल में माना था ना, ये आपको यहाँ ध्यान रखिएगा,
एक मिनट, यही तो माना था कि कितना एक्सटेंशन हुआ हम इसमें, यानी सी से सी डैश में जो एक्सटेंशन माना था वो हमने एल माना था, तो यही तो चेंज इन लेंथ था ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है, कैपिटल एल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन, क्या हो गया शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो इक्वल टू ये क्या थीटा है, ठीक, ये थीटा हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक, अब वन एन अल्फा क्या हो जाएगा, वर्क मॉडुलस वाई हो जाएगा, इज द वर्क मॉडुलस, सॉरी वर्क नहीं यंग मॉडुलस, इज द यंग्स मॉडुलस, ये हो जाएगा आपका वन एन अल्फा। और बीटा अपन अल्फा क्या हो जाएगा, इज सिग्मा लिख देता हूँ, इक्वल टू सिग्मा इज पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो है, तो सारी चीज़ हम जानते हैं। तो वन एन अल्फा क्या हो जाएगा आपका यंग मॉडुलस वन प्लस ये क्या हो गया सिग्मा हो गया, और टू टी अपॉन टी हो गया थीटा, क्योंकि ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन। और टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यंग मॉडुलर, वो सॉरी नीटा ईटा हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो गया ये ईटा। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ से अब हमको क्या निकालना है, टू ईटा हो गया ये वैल्यू, और ये हो गया वाई अपॉन वन प्लस सिग्मा। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा आपका टू ईटा, और इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा वन प्लस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो वाई यंग मॉडुलस जो रेशियो आया है, जो भी रिलेशन आया है वो क्या है आपका वाई इजकल टू टू ईटा वन प्लस सिग्मा। ठीक है, दोनों रिलेशन हमने देखो इसमें ड्राइव कर लिए हैं, अब वो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो छोटे मोटे रिलेशन और पूछ लेता है, मैं उनको भी यहीं पर अभी डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, वो छोटे मोटे रिलेशन पूछ कम चांसेस होते हैं पर, लेकिन उनको भी कुछ नहीं है उनमें, तो बस ये दोनों निकाले ना, इन दोनों का ही होगा। तो पहले जो दोनों रिलेशन आपने ड्राइव किए उनको आप हम देख लो ध्यान से। पहला हमने ड्राइव किया था, वो आया था आपका वर्क मॉडुलस क्या था, के इजकल टू आया था आपका 3k वन माइनस टू सिग्मा। ये क्या है आपका, ये आपका है सॉरी वाई इजकल टू, ये भी वाई इजकल टू ही था, मैंने क्या लिख दिया वाई इजकल टू टू ईटा वन प्लस सिग्मा। ये दोनों हमने ये रेशियो आए थे, ये मान फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, ये दोनों हम निकाल चुके हैं। अब देखो वो रिलेशन आपसे पूछे यंग मॉडुलस वर्क मॉडुलस और मॉडुलस और रिजिडिटी, यानी पोजन रेशियो की जगह पर इसका रिलेशन पूछे, तो अब पोजन रेशियो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो इनमें से मुझको पोजन रेशियो को गायब करना है, तभी तो मैं जो भी रेशियो बचेगा देखो इन तीनों में बचेगा, तो बस पोजन रेशियो का गायब कर दो। कैसे भी दो क्वेश्चन को आपको सेल सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर दो। तो देखो वाई अपॉन थ्री के को इधर ले जाओ, ये क्या बचेगा वन माइनस टू सिग्मा, वन को इधर ले जाओ, तो देखो टू सिग्मा को इधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो वन माइनस वाई अपॉन थ्री के। ठीक है, अब टू को भी इसकी डायरेक्ट में भेज दो, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा वन अपॉन टू माइनस वाई अपॉन सिक्स के, ये आ जाएगा ना। अब देखो इस सिग्मा की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड आ गया ना, ये कैसे भी सॉल्व कर लो आप इक्वेशन को, इसकी वैल्यू को आप इसमें रख दो, तो वाई इजकल टू टू ईटा वन प्लस रख दो वन अपॉन टू माइनस वाई अपॉन सिक्स के, सिग्मा के ऊपर रख दिया मैंने ये वैल्यू, सॉल्व करो टू ईटा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो पहले इसको सॉल्व करो, दोनों को कितना सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा टू प्लस थ्री बाई टू माइनस वाई अपॉन सिक्स के। अब देखो टू ईटा, यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक, यहाँ से एलसीएम आ रहा है सिक्स के, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री थ्री नाइन, नाइन की माइनस ये इजिकल टू आपका यंग मॉडुलस वाई हो गया। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से अब देखो क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, वाई यहाँ से सिक्स के उधर लेकर जाना, देखो टू से ये थ्री टाइम कैंसिल हो गया पहले, तो इसको कैंसिल करो, तो नीटा अपॉन थ्री के नाइन के माइनस यंग मॉडुलस वाई। अच्छा इस वाई वाले को भी एक साइड में करते हैं ना तभी तो, हाँ तो वाई इसका मल्टीप्लाई इधर करके इधर ले जाओ, तो वाई इक्वल टू नीटा अपॉन थ्री के। देखो ये थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, अब जब आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब और आसान रहेगा आपके लिए। दो क्वेश्चन सॉल्व करने आप कैसे भी सॉल्व कर लो, एक इसको इधर लेकर जाओगे, देखो वाई कॉमन आ जाएगा, जब हम इसको लेकर जाएंगे तो वन प्लस वन अपॉन थ्री के बनेगा, ये क्या आपका ईटा, ये अच्छा ये भी कैंसिल हो रहा है क्या, कितनी बार थ्री, तो यहाँ से बनेगा थ्री ईटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया थ्री ईटा, तो वाई इक्वल टू, अब देखो अब क्या करो आप इसको सॉल्व करो, इसमें थ्री के प्लस वन अपॉन थ्री के इक्वल थ्री ईटा। ठीक है, तो यहाँ से अब आ जाएगा रिलेशन आपका
3 का कितना मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इजकल टू 9 ईटा और ये नीचे कौन जाएगा 3k+1। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब बनेगा ये 9 ईटा इजकल टू वाई इंटू 3k+1। ठीक, ये रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो देखो आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये जो रिलेशन आएगा जब आप उस टाइप से करोगे, ठीक है, ये अब देखो ऐसे और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 9 से इधर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जब हम इसमें करेंगे तब ये देखो इस टाइप का कुछ आ जाएगा। ये आता है आपका 9 अपॉन ये आपका यंग मॉडुलस इजकल टू 1/k+3/नीटा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऐसे थोड़ा दी कॉम्प्लिकेट हो रहा है और सॉल्व करना पड़ेगा, 3 का से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको देखो बनता हुआ दिख रहा होगा इस टाइप का ये, पर लेकिन हम ज़्यादा क्यों दिमाग लगाएं, इन दोनों को आप करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखो मैंने इसे यहाँ पर आप करना y/3k 1 - 2 सिग्मा, इसको भी ऐसे करना y/2 ईटा और 1 + सिग्मा। अब दो ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करना कैसे करते हो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना, आप आराम से निकाल लोगे इसको, ये रिलेशन आपका। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन को पूछता है आपका वर्ग मॉडुलस रेशियो और पोजन रेशियो के बीच में। अब इसको देखो निकालने के लिए इसकी सहायता दी जाएगी। इसमें किसको गायब करना होगा, इसमें हमको गायब करना है आपका यंग मॉडुलस को। इसको गायब करने के लिए सिंपल है, दोनों देखो बाई बाई है तो दोनों को बराबर पुट कर दोगे आप। 3k इजकल टू 1 - 2 सिग्मा इजकल टू 2 ईटा 1 + सिग्मा। बस इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेना, तो ये 3k - 2 ईटा अपॉन 2 ईटा + 3k बनेगा। ये बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, बस दो इंपॉर्टेंट है उनको फिर तो आपको जो पूछे आप सॉल्व कर देना, जहाँ भी आप छोड़ोगे वही माना जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे रेशियो कंप्लीट होंगे, इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस।